हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी एक छोटी बच्ची की है जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और जब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, समझने लगती है, तो फिर उसके मन से वो डर भी धीरे धीरे निकलने लगता है। तो आज हम इस लेसन का ट्रांसलेशन करेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन When you were much younger? क्या तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छे से जानते हो बजाय जब तुम छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद क्योंकि तुम अब उन सारे कारणों को समझने लगे हो जो कि पहले तुम्हें परेशान करते थे, ऐसे उनके एक्शंस जो थे उनके तुम रीजंस अब समझने लगे हो। This story about a little girl whose feeling for her father changes from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग्स होती है अपने फादर के बारे में, फियर यानी कि डर से भरी हुई उसकी फीलिंग्स होती है जो कि धीरे धीरे चेंज होकर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और लगभग हर घर में हम ऐसी स्टोरी देखते ही हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे अपने फादर से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो उन सबकी स्टोरी को इको करने वाली ये जो स्टोरी है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी लड़की के लिए उसके फादर जो हैं वो फिगर टू बी फियर्ड, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसे पर्सन है जिनसे डरा जाता है, एंड अवॉइडेड और जिनसे दूरी बना के रखी जाती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह उसके फादर काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअल किस करते, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय। जिसका रिस्पॉन्स वो कैसे कह के देती, वो कहती थी गुड बाय, यानी वो समझ जाती थी कि अब अपने पापा का ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और वो उनको गुड बाय बोल देती थी। गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और हाँ, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस, उसको खुशी होती थी, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ यानी कि उसको थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिलीफ फील होता था जब वो उनकी गाड़ी की आवाज को धीरे धीरे होते हुए सुनती थी। यानी कि उसके फादर की जो गाड़ी है वो सड़क पर जब दूर जाती थी तो उनकी गाड़ी की आवाज जो थी वो तेज से धीरे होती जाती थी, फेंटर होती जाती थी, तो उसको लगता था कि हाँ उसके फादर अब ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, दूर जा चुके हैं। तो उसको इस बात से खुशी होती थी, उसके दिमाग को शांति मिलती थी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को उसके पापा घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और उनकी जो लाउड वॉइस होती थी, तेज आवाज को वो हॉल की सीढ़ियों के पास खड़े खड़े सुन रही होती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में लेकर आओ। हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो ऐसा बोलते थे कि जाकर के देखो मेरा पेपर्स आ गए हैं क्या, और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर पकड़ाओ। केजिया, केजिया उस छोटी बच्ची का नाम था। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। वो उसकी जो माताजी थी, मदर थी, वो कहती थी केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जाओ और अपने फादर के बूट्स को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे वो बच्ची सीढ़ियों से उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल को तो और भी धीरे क्रॉस करती हुई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर जाकर के ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुकिंग एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय उसके जो फादर थे वो चश्मा लगाए हुए उसको ऐसे देख रहे होते थे जो कि उसके लिए वो जो लुक था वो बहुत भयानक था। उस छोटी बच्ची के लिए वो लुक बहुत भयानक था क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो वो उसके फादर उसको बोलते थे केजिया जल्दी आओ और इन जूतों को बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की की तरह रही, क्या तुमने आज अच्छे से बिहेव किया? आई डोंट नो फादर, वो हकलाते हुए अटकते हुए बोलती है मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, तो उसके फादर कहते हैं अच्छा तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी या अटक अटक के बोलोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी।
had quite given it up, but only with father. Because then she was trying so hard to say the word properly. लेकिन वो सिर्फ अपने फादर के सामने इस तरीके से हकला के बात करती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत से कोशिश करती थी कि वो हर वर्ड को प्रॉपरली बोले और उस नर्वसनेस के कारण वो हकलाने लगती थी. What's the matter? What are you looking so rushed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What's the matter? क्या बात है? What are you looking so rushed about? तुम इतना अनहैप्पी, रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी यानी कि उदास क्यों नजर आ रहे हो. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो जो केजिया है वो टी कप को टेबल पे केयरफुली रखते हुए ऐसी नजर आ रही है जैसे कि कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है. ऐसा लगता है कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी. He was so big, वो बहुत बड़े थे. His hands and his neck, उनके हाथ, उनकी गर्दन, especially his mouth when he yawned, especially उनका माउथ जब वो उबासी लेते थे. तो उसके लिए वो उसके जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा एक स्ट्रक्चर है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा बड़े आदमी हैं. Thinking about him alone was like thinking about a giant. जब वो उनके बारे में सोचती थी वो सोचती थी कि ये बहुत ज्यादा बड़े हैं. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. Sunday की शाम को उसकी जो दादी जी थी उन्होंने उसको ड्राइंग रूम में भेजा टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने पापा मम्मी के साथ में बैठ के बहुत अच्छे से बातें कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो जब भी जाती थी तो वो क्या देखती थी कि उसकी माताजी पढ़ रहे होते थे कुछ, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और जो पिताजी हैं वो सोफे पे लेटे हुए आराम कर रहे होते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल था वो उनके चेहरे पे होता. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनके जो पैर होते वो वन ऑफ द बेस्ट कुशन यानी कि किसी अच्छे तकिए के ऊपर होते. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो बहुत अच्छे से गहरी नींद ले रहे होते थे और वो खराटे ले रहे होते थे. शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे खड़ी होती. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, ध्यान से उन्हें देखती रहती जब तक कि वो उठते और अपने आप को स्ट्रेच करते. एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर, और फिर टाइम पूछते और उसकी तरफ देखते, उस छोटी बच्ची केजिया की तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो, उसके पापा उसको कहते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे इस तरीके से घूरो मत केजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह नजर आती हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक दिन जब वो रूम में आराम कर रही थी क्योंकि वो कोल्ड में थी यानी कि बुखार और जुकाम में थी, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बोला दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह में, अगले हफ्ते में तुम्हारे पापा का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम उनके लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पे पिन कुशन बना सकती हो. फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि तुम येलो सिल्क से बना सकती हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. लेबोरियसली विद डबल कॉटन, बहुत ज्यादा मेहनत से डबल कॉटन लेकर के द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उस छोटी बच्ची ने उसके 3 साइड्स जो बनाया था कुशन, उसके 3 साइड को स्टिच किया. बट व्हाट टू फिल इट विद, और फिर वो सोचने लगे कि अब इसमें क्या भरूं. दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके लिए एक सवाल था कि इस कुशन को किस चीज से मैं फिल करूं, उसके अंदर क्या भरूं. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी जो दादी माँ थी वो गार्डन में थी, बाहर थी. एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो जो अपनी जो केजिया थी वो अपनी माताजी के कमरे में, अपने मदर के बेडरूम में स्क्रैप ढूंढ रही थी, यानी कि कुछ ऐसा ऐसी चीज जो कि अब यूज में नहीं आने वाली है वो ढूंढ रही थी ताकि वो उस क्वेश्चन में उसको फिल कर सके. ऑन द बेड टेबल, बेड के पास टेबल पे, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, उसने क्या देखा कि वहां पे कुछ पेपर्स पड़े हैं, कुछ कागज पड़े हैं. गैदर्ड देम अप, उन सबको उसने इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उन सब कागज को उसने
फाड़ दिया एंड स्टफ्ड हर केस, और जो क्वेश्चन वो बनाना चाह रही थी उसमें उसने उसको भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, भरने के बाद में जो क्वेश्चन का जो फोर्थ साइड था उसको भी उसने सिल दिया, सिलाई कर दी उस पे भी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात वहां पर बहुत ज्यादा हल्ला मच गया घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके फादर का कोई स्पीच के पेपर थे जो कि लॉस्ट हो चुके थे, गुम हो गए थे। रूम्स वर सर्च, रूम्स में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर थे घर के अंदर उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, जो फाइनली मदर थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, और वो केजिया से पूछने लगी कि मैं ऐसा मानती हूं कि तुमने हमारे रूम के अंदर टेबल पे कोई भी कागज, कुछ भी पेपर्स नहीं देखे। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ देखे थे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी माताजी चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और उन्होंने कहा कि अभी के अभी तुम डाइनिंग रूम में तुरंत आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर उसको वहां लाया गया जहां पे उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, हाथों को अपने बैक के पीछे यानी कि कमर पे बांधे हुए उसके पिताजी उसका वेट कर रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उसके पिताजी ने कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माताजी ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस बच्चे को घूरते रहे, यानी कि केजिया को उन्होंने घूरते हुए देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? न नो शी विस्पर्ड, उसने हकलाते हुए फिर से बोला, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैमेड थिंग, माताजी जो हैं वो उसके रूम में गई और फिर वहां से वो चीज लेकर के आई। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा रोते हुए वो एक्सप्लेन कर रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, वो एक छोटे रूम में देख रही थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट को देख रही थी। और मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे क्या कर रही थी, एक पैटर्न बना रही थी जो कि छोटी बच्ची जिसमें बहुत उदास बैठी है, क्योंकि वो खुद भी बहुत उदास थी तो वो वैसा ही कोई पैटर्न ड्रॉ कर रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके फादर जो है वो रूम के अंदर आए अपने हाथ में एक स्केल लिए हुए, रूलर लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुम्हें इस चीज के लिए मारने वाला हूं, उन्होंने कहा। ओ नो, अरे नहीं, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और छिपते हुए वो चिल्लाई कि मुझे मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिताजी ने बेड क्लोथ्स को किनारे करते हुए उसको अपनी तरफ खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने कहा सीधे बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ दिखाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, और उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुम्हें बिल्कुल ये बात सीखनी होगी कि जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है, उन्हें तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो चिल्लाती रही केजिया कि ये तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और फिर इतने में उसका जो स्केल होता है उससे उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर रूलर से मार पड़ जाती है। आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. जब ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, उसको शॉल में रैप करते हुए, एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, उसको चेयर पे बिठाते हुए वो उससे बात करते हैं। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सोब्ड, तो जो केजिया होती है वो सुबकते हुए रोते हुए पूछती है कि गॉड ने फादर को क्यों बनाया। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तो उसकी दादी जी उसको कहती है कि एक साफ रुमाल लो और अपना नाक जो है वो साफ करो। गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम कल सुबह तक इन सब बातों के बारे में भूल जाओगी, यानी कि जो तुम्हें मार पड़ी है और जो डांट पड़ी है वो सब तुम सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी आज तो नहीं सुना।
बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूला। द नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो जब भी उसने अपने पापा को नेक्स्ट टाइम देखा, उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लिया और उसके जो गाल हैं वो बिल्कुल लाल हो गए, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड्स करके मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे जो उनके घर के बिल्कुल पास में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो जो फेंसिंग, जो घरों के बीच में जो गैप था उसके बीच में उसको नजर आता था, तो वो बच्ची देखती थी कि वो जो मैकडोनल्ड्स थे वो अपने बच्चों के साथ में शाम के समय में टैग खेलते थे। टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का गेम जो था वो अपने बच्चों के साथ में मिस्टर मैकडोनल्ड्स खेला करते थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ जो सबसे छोटा बच्चा था वो उनके शोल्डर पे बिठा के उनको खेलते थे वो। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, जो 2 छोटी लड़कियां थी जो कि उनके कोट के पॉकेट पकड़ते हुए लटकी हुई सी नजर आती थी, छोटी थी इसलिए। रॉ राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, वो लोग हंसते हुए एक दूसरे के साथ में खेल रहे होते थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वो एक बार देखते थे अपने बच्चों को और फिर उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। वो जो गेम वो खेलते थे केजिया उनको ध्यान से देखती थी। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसे समझ में आया कि दुनिया में बहुत तरह के फादर होते हैं, सब अलग अलग नेचर के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक से एक दिन, मदर बिकेम इल, केजिया की जो माता जी होती हैं वो बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल जाती हैं। उसकी मदर एंड उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल के लिए चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, तो जो उसकी जो लिटिल गर्ल होती है, जो केजिया होती है, वो घर के अंदर अकेली रह जाती है। विद एलिस द कुक, जो एलिस करके कुक होता है उनके साथ में वो लिटिल गर्ल घर में अकेली रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो वो खेलती रहती है। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम, दिन भर तो उसके लिए वो सब ठीक है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, पर जब एलिस शाम को उसे सोने के लिए कहता है और जब एलिस के जाने का टाइम हो जाता है तब उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर उसको बहुत डर लगता है रात के टाइम में। वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, तो केजिया सोचती है कि अगर मेरे को रात को कोई सपना आएगा डरावना तो मैं क्या करूंगी। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तो वो यूं सोचती है कि उसकी जो दादी होती है, जब भी उसको कोई डरावना सपना आता तो उसकी दादी उसको अपने बेड में ले जाती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, तो वो कहती है कि भाई मैं रात में अकेले तो अंधेरे में नहीं रह सकती, और वो इट ऑल गेट्स विस्परी, यानी कि वो ये सारी बातें धीरे धीरे मन मन में बोलती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सोने के लिए जाओ बच्चे, सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और प्लीज तुम चिल्ला करके अपने जो फादर हैं उनको मत जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर वही डरावना सपना केजिया को आता है। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक जो बुचर होता है जो कि जानवरों को काटता है, वो उसको दिखाई देता है एक चाकू और एक रस्सी के साथ में। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो धीरे धीरे उसके पास आता जाता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और ऐसे जो घटिया सी स्माइल होती है वैसे स्माइल करते हुए वो उसके सामने आता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और सीधी खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, और रोने लगती है। ग्रैंड माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो उठ जाती है और कांपते हुए देखती है कि उसके जो फादर हैं वो सो रहे होते हैं। अ कैंडल, जिस रूम में सोए हुए होते हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, एक कैंडल लिए हुए वो उसको दिखाई देते हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड, तो केजिया के फादर पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरीके से घबराई भी क्यों। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तो वो उनको एक्सप्लेन करती है कि मुझे कोई बुचर दिखाई दिया, एक चाकू था उसके पास और मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वो अपने जो छोटी बच्ची होती है केजिया उसको पकड़ करके अपने आर्म्स में यानी कि अपने गले से लगाते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम,
और उसको ले जाकर के अपने बड़े से बेडरूम में सुलाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है बेड के ऊपर। ही पुट अवे द पेपर, वो उस पेपर को हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और ध्यान से उस छोटी बच्ची को वहां सुलाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और खुद भी उसके पास में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद में। शी स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम। उस बुचर की स्माइल के बारे में सोचते सोचते वो और भी ज्यादा अपने फादर के क्लोज हो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनके शर्ट को वो टाइट पकड़ करके बहुत ज्यादा डरी हुई सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके लिए वो अंधेरा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल आराम से सोई हुई है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, तो उसके फादर कहते हैं, सेड फादर, उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे पैरों को मेरे पैरों के पास से रखो तो क्या होगा, तुम्हें इससे वार्म मिलेगी, यानी कि तुम रिलैक्स फील करोगी। टायर्ड आउट, थके हुए, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए होते हैं उसके फादर केजिया के, तो वो केजिया से भी पहले उनको नींद आ जाती है, वो केजिया से भी पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उसके दिमाग में एक फनी फीलिंग आती है केजिया के। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, तो वो यूं सोचती है कि जितना मैंने सोचा था ये उतने भी बड़े नहीं है ना। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, तो वो यूं सोचती है कि ग्रैंड मदर से तो हार्डर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस नाइस है, बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, तो केजिया ऐसे सोचने लगती है कि उनको हर दिन काम करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स, तो वो यूं सोचती है कि मेरे फादर जो है वो दिन भर काम करते हैं, तो इस वजह से वो मैकडोनल्ड्स की तरह मेरे साथ खेल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, तो वो उस तरीके से ये सारी बातें सोच रही होती है, तो उसके फादर उसको कहते हैं क्या तुम्हें कोई दूसरा सपना आ रहा है, क्या हुआ। ओ सेड द लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल बोलती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो वो कहती है कि डियर फादर, तुम्हें भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मैं इसको सुन सकती हूँ। तो जो केजिया होती है, जो फादर के लिए जो उसकी फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले तो वो बहुत डरी डरी रहती है और लास्ट में एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, उसको समझ आ जाता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, इस वजह से वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और उसके फादर उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि उसको लगता है। थैंक यू।